हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज। हम किसके पास सिर झुकाएं? संसार के पास या ईश्वर के पास? हमें चुनाव करना है। हमारी जिंदगी हमारा एक चुनाव है। 11वां सामान्य सप्ताह 19 जून 2021 शनिवार। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 12 पद संख्याएं 1 से 10 तक। संत मती का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्याएं 24 से 34 तक। हमारी जिंदगी हमारा एक चुनाव है और आज तक हमने जो चुना है या हमारे करीबी लोग जैसे हमारे माता पिता हमारे लिए जो कुछ चुने हैं हम उसी का परिणाम पा रहे हैं। ईश्वर और धन वैसे ही दो हैं जैसे हमारा शरीर और हमारी आत्मा। हम दोनों का अनुभव कर सकते हैं पर दोनों को मालिक नहीं मान सकते। एक ही असली है। दोनों को स्वामी मान लेना विभाजन है, टूटना है, एक बिखराव है, एक बेहोशी है, अचेतन अवस्था है, द्वैत और दुविधा है, स्पष्टता की कमी है। सत्य को, असली को, ईश्वर को पहचानने के लिए हमें विवेक चाहिए, हमें चेतना और आध्यात्मिक दृष्टि चाहिए। इसीलिए आध्यात्मिक व्यक्ति को सारस पक्षी, स्वाइन बर्ड कहा जाता है। आध्यात्मिक व्यक्ति वह सारस पक्षी है, स्वाइन बर्ड है जो दूध और पानी को अलग कर देता है, सत्य और असत्य को, असली और नकली में स्पष्ट फर्क कर देता है कि हम जान जाएं कि ईश्वर ही सत्य है और उसी के पास झुकना है। यही आध्यात्मिक दृष्टि है। सुसमाचार के मुख्य अंश। कोई भी दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। तुम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। मैं तुम लोगों से कहता हूं, चिंता मत करो, न अपने जीवन निर्वाह की कि हम क्या खाएं और अपने शरीर की कि हम क्या पहने। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब चीजों की जरूरत है। तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। चिंता सभी के लिए एक बड़ी समस्या है। हम कैसे इस पर विजयी पाएं? चिंता मनोरोग का लक्षण है। चिंता मनोरोग की एक जड़ है जो हमारे जीवन में तनाव लाती है। आध्यात्मिक व्यक्ति चिंता को जीत लेता है क्योंकि आध्यात्मिकता ही चिंता को जीतने का मार्ग है। सबसे पहले हम इस बात को समझें कि हम कब चिंता करते हैं, कब हमारे अंदर तनाव आता है। जब किसी चीज को जरूरत से ज्यादा खींचा जाता है, जैसे कोई रस्सी, कोई रबर, तो उसमें तनाव आता है और वह टूट भी सकता है। इसीलिए जब हम ईश्वर पर विश्वास नहीं करते, खुद पर भरोसा नहीं करते, तब हमारे अंदर तनाव आती है और चिंता आती है। लेकिन जब हम ईश्वर केंद्रित हैं, आत्मा केंद्रित हैं, तब हमें चिंता कम होती है। आप याद रखें कि जब आपका विश्वास बहुत ऊंचा है तब आपकी चिंता बहुत कम होगी और जब आपकी चिंता बहुत ज्यादा है उस समय आपकी चिंता बहुत निचले स्तर पर होगी। जैसे माता पिता साथ हैं तो बच्चे बड़े निश्चिंत होते हैं। उसी तरह से ईश्वर में हमारा पूर्ण विश्वास और ईश्वर में हमारा पूर्ण समर्पण हमें चिंता मुक्त करता है। चिंता एक चिता है, वह हमें जीते जी मुर्दा बना देता है। बहुत ज्यादा चिंता में जीने वाले लोग चलते फिरते मुर्दे हैं। इसीलिए ईसा उन्हें बार बार कहते हैं, चिंता मत करो, चिंता मत करो।
छोटी छोटी बातों की चिंता, रोटी की चिंता, कपड़ा की चिंता, मकान की चिंता, मोबाइल की चिंता, भविष्य की चिंता, ये चिंता मत करो, छोड़ो। ये बहुत छोटी छोटी समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या है हम खुद। सबसे बड़ी समस्या है हमारे मुक्ति की, हमारे चेतना की, हमारे जागने की। सबसे बड़ी समस्या है हमारे आत्मज्ञान की, आध्यात्मिकता में उठने की। और जब ये हो जाएगा तो चिंता अपने आप चली जाएगी। जब हम अचेतन हैं, जब हम बेहोशी में हैं, हमारा मन कई भागों में विभाजित हो जाता है। भविष्य की चिंता, पिछले दिनों की चिंता, अतीत की चिंता, धन कमाने और टैक्स बचाने की चिंता, स्वास्थ्य की चिंता, ये सभी अलग अलग दिशा में हमारे मन को खींचते हैं और विभाजित करते हैं, हमें कमजोर करते हैं। इससे बचने का एक ही उपाय है, आध्यात्मिक रूप से हम जागें, हम चेतनशील बने, तभी हम चिंता मुक्त होंगे। चिंता इसीलिए है क्योंकि हम बंधन में हैं, माया में हैं, माया हमें बांधे हुए है। खुद की मुक्ति के लिए हम जरूरी कदम उठाएं और आध्यात्मिकता ही जरूरी कदम है। संत पौलुस समर्पित जीवन जीते थे। वे दृढ़ विश्वास के साथ कहते हैं कि मैं प्रभु में गर्व करता हूं, शरीर में नहीं करता, संसार में गर्व नहीं करता, किसी और पर गर्व नहीं, सिर्फ प्रभु में और प्रभु में। हम भी वही करें। आइए हम विशेष प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे विश्वास को बढ़ाइए। हमारे जीवन में जो तनाव है, विभिन्न कारणों को लेकर चिंताएं हैं, उसे हम आपको समर्पित करते हैं। आप हमारे विश्वास को बढ़ाइए, आप हमारे साथ रहिए, हमें आपका साथ मिलता रहे और आपकी संगति में हम अपना जीवन बिताएं। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।